हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डबल डिजिट नंबर की, जो कि आप लोगों के सवाल के ऊपर ही आधारित है। लव इनफाइनाइट चैनल में जैसा कि आपको पता ही है, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और ट्विन फ्लेम से रिलेटेड सभी तरह की सवाल जवाब और क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियो के माध्यम से दिए जाते हैं। एंजल्स नंबर पर भी उनको डिकोड करना मैं बता देती हूँ आपको। अब जैसे आपने सवाल पूछा है, भारत गिरी का सवाल ले लेते हैं। उन्होंने 23 एंजल नंबर का मीनिंग पूछा है। 23 एंजल नंबर का क्या मीनिंग है? देखिए, आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में, बात एक ही है। ट्विन फ्लेम जर्नी को आप एक लव अफेयर की तरह देखते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप इस जर्नी को किस भी तरह से देखें, बट बेसिकली ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यानी कि अपने आप को इन्हेंस करने की जर्नी है। ठीक है, कोई और आपको प्यार नहीं दे सकता, कोई और आपको इन्हेंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये खुद से सीखने की जर्नी है, चाहे वो ट्रिगर होकर ही सीखना हो। तो बार बार ट्रिगर होंगे तो सीखेंगे। अब नंबर है 23, तो ये एंजल्स आपको ये बताते हैं, अगर आपको बार बार दिख रहा है हर जगह, तो इट मीन्स यू आर बीइंग गाइडेड बाय असेंडेंट मास्टर्स। असेंडेंट मास्टर्स जो हैं वो आपको हर बार, हर टाइम टू टाइम गाइड कर रहे हैं। ये ट्रस्ट करना होगा आपको कि आप बिल्कुल सही पाथ पर चल रहे हैं। पथ कहें या पाथ कहें, एक ही बात है। सही रास्ते पर आप चल रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस आपको मिल रही है फॉर योर करंट सिचुएशन। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसके लिए। अब सिचुएशन चाहे वो सेपरेशन की है, फाइनेंशियल लॉस की है, इमोशनल ड्रेन होने की है, सिचुएशन चाहे बहुत हैप्पीनेस की है, इसमें आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। करंट सिचुएशन पर आपको संभाला जा रहा है। इस चीज़ को ये इस तरह से समझिए। थैंक यू सो मच भारत गिरी जी, आपने सवाल किया। सवाल ले लेते हैं माधुरी डगवार का। उन्होंने कहा कि 26 नंबर के बारे में बताइए। तो इट मीन्स इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन द कंपनी ऑफ पीपल हु लिफ्ट योर स्पिरिट। अगर आपके पास सोलमेट्स बहुत हैं आसपास, या आपको प्यार करने वाले, आपको लिफ्ट अप करने वाले, फिर तो यू आर सो लकी कि आपकी स्पिरिट को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई इंसान इस धरती पर एज ए गाइड आपके साथ है। और ये बताया जा रहा है कि स्टेप बैक फ्रॉम एनीवन हु इज़ मेकिंग यू फील स्मॉल। वो ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको हमेशा डिग्रेड करते हैं, नीचा दिखाते हैं। 26 नंबर का ये मीनिंग है। अब दूर हो जाने का मतलब, अब आप कहेंगे वो घर में ही है तो क्या करें? तो एक मानसिक दूरी ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि छोड़ दें या घर छोड़कर भाग जाएं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मानसिक रूप से उनको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना आगे बढ़ते जाइए। सवाल ले लेते हैं, माधुरी डगवार का ही है। उन्होंने कहा है नंबर 29 का क्या मतलब है? 29 मीन्स पावरफुल गॉडेस एंड डिवाइन मदर एनर्जी इज सराउंडिंग यू। एक ज़बरदस्त पावरफुल गॉडेस, एक ईश्वरीय शक्ति, माँ दुर्गा की, या आप कोई भी ईश्वरीय शक्ति जिसको मानते हैं, एक लेडी की फॉर्म में, गॉडेस के फॉर्म में, वो आपके चारों तरफ है। आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। आप प्यार और कंपैशन में घिरे हुए हैं। तो आप इस तरह से, हो सकता है कि आप अपने आप को एनहेंस कर रहे हो, तो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हों। अगला नंबर आपने पूछा है नंबर 36। तो इसी वीडियो में कवर करना चाहूँगी सभी सवालों को। नंबर 36, देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू टू इंक्रीज योर इंजॉयमेंट ऑफ योर करियर। ऐसा दिख रहा है माधुरी जी, आप अपने आप को इन्हेंस करने में लगी हैं। चाहे वो सेपरेशन का पीरियड है, चाहे बहुत ही तकलीफ, पेनफुल, स्ट्रगलफुल लाइफ चल रही है, फिर भी आप अपने आप को माइंड से, बॉडी से और दिल से बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और करियर के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। पैसा कमाने की ओर आपका टाइम है और रुझान है, और ये सही समय है। एंड रेज योर लेवल ऑफ अबंडेंस, योर गाइड्स आर रेडी टू हेल्प। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। तो 36 नंबर देखने का मतलब एंजल्स आपको इस तरह से गाइड कर रहे हैं कि यस यस यू कैन डू दिस। तो ये आप अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। अगला सवाल माधुरी जी ने किया है 39 नंबर का। द डिवाइन फेमिनाइन विद इन यू इज सो ग्रेटफुल दैट यू आर लिसनिंग टू योर सोल्स वॉइस। यानी कि आप अपनी इनर वॉइस को बहुत अच्छी तरीके से सुन पा रहे हैं। 39 एंजल नंबर का मतलब है कि आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, वो आपको ये बता रही है कि यस, आपको आगे बढ़ना है। आप अपनी इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं। ठीक है,
ऐसा दिख रहा है माधुरी जी कि आपके आसपास सोलमेट्स भी हैं या एक अच्छे आपके आसपास कनेक्शन है, अच्छे सोल्स हैं जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। आप करियर की ओर भी ध्यान दे रहे हैं, अपना माइंड बॉडी योगा भी कर रहे हैं और अपनी इनर वॉइस को भी बहुत अच्छी तरीके से सुन रहे हैं। तो ये आपने जाना कि 26, 29, 36 एंड 39 एंजल नंबर का क्या मीनिंग है। थैंक यू सो मच माधुरी जी। अब आपका सवाल ले लेते हैं जतिन सागर जी का। जतिन सागर ने पूछा है कि 47 एंजल नंबर बहुत 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 ज़्यादा दिखता है, तो इसका क्या मीनिंग है। 47 नंबर एंजल नंबर ही है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं ये एंजल नंबर नहीं है, वो एंजल नंबर नहीं है। देखिए हर एक नंबर 0 to 9 एंजल नंबर है। अब उसको आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी करके बना लीजिए, कितने हजारों लाखों नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो हर एक नंबर एक एंजल नंबर है। ये नहीं है कि 54 तो एंजल नंबर नहीं हो सकता। एंजल्स हैं, हर किसी में एनर्जी है, तो नंबर्स में भी एनर्जी है। ओके, मैं बात पर आती हूँ। 47 एंजल नंबर, द एंजल ऑफ manifestation are helping you align your energy and thoughts with what is going to be of most service to you। आपके एंजल्स और असेंडेंट मास्टर्स आपको अलाइन करने के लिए ज़बरदस्त तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं। हो सकता है आपको ज़बरदस्ती उठा रहे हों, आपको ड्रीम दिखा रहे हों, कोई एस्ट्रल ड्रीमिंग हो रही हो, ज़बरदस्ती मेडिटेशन पर बिठा रहे हों। ज़बरदस्ती इन द सेंस कि आपको पता ही नहीं है कैसे मेडिटेशन करना है, फिर भी आप लगातार ये वाले काम कर रहे हैं और आपको ये काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप अपने आप से मिल पा रहे हैं, इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं और आपके लिए जो चीज़ अच्छा है वो एंजल्स आपको दिखा पा रहे हैं। तो आज जतिन सागर जी धन्यवाद, आपने जो सवाल किया है 47 नंबर के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का सवाल करने के लिए। आई होप आपको सारे एंजल नंबर्स के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एंजल नंबर मैं ट्रिपल नंबर पर बनाऊंगी जो कि आप ही के सवालों से है और उन सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। तो अगर आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी से कुछ जानना है तो जल्द से जल्द आ जाइए बिफोर 11/11, क्योंकि 11/11 से ही मेरी अवेकनिंग हुई थी। 11/11 से ही फर्स्ट टैरो रीडिंग का मेरा फीस आया था और इस तरह से गाड़ी चल पड़ी थी। और 11/11 जो है बहुत ही अवेकनिंग नंबर है आप सबके लिए, मेरे लिए भी था। और 11/11 से ही यही फैसला लिया गया है कि सभी तरह के चार्जेस मैं बढ़ाने वाली हूँ, जो कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेशन एंड जो भी आपका है टैरो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी, इन सब के लिए। और ये ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, यस, तो इन सब के चार्जेस बढ़ने वाले हैं। तो 11/11 से पहले अगर आप आ जाते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। बट देखिए 11/11 से आपको जो चार्जेस मैं बढ़ाऊंगी वो ही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम बहुत ही सही सटीक जा रहा है और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और भी कई रीजंस है। तो आप ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। नंबर सिंपल सा है 8307788247। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कोई आपका एंजल नंबर जो कि आपको बार बार दिखता है बिना डिमांड किए, और ये नहीं कि यूट्यूब पे दिख गया या बार बार डिजिटल नंबर पर दिख गया, अचानक जब आप नहीं भी सोच रहे हैं एंजल नंबर्स के बारे में तो भी अचानक दिखता है। और एक ऐसा भी नहीं है कि एक बार दिख गया तो आप पूछने लग जाएं, कई बार दिखता है तो फिर इसका मतलब है कि एंजल्स या यूनिवर्स आपको इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ करो या कुछ गड़बड़ है या कुछ आपको नया करना है। तो हर एक नंबर का मीनिंग है, आप ज़रूर पूछिएगा ताकि आपके सभी तरह के प्रॉब्लम की, जो लाइफ में अभी आप अटके हुए हैं, स्टकनेस फील कर रहे हैं, तो आप थोड़ा आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।